मैं तो लीगली बात का आपसे करना चाहता हूं कि एक कास्ट सर्टिफिकेट एज पर लीगल वो कभी भी पुराना नहीं होता। जो अभी बात हुई थी, और जुडिशरी की बात करूं तो हमारे दक्षिण हरियाणा के 5 जो रिजर्वेशन में मजिस्ट्रेट लगने थे, जजेस लगने थे, उनके बारे में भी ये बात हुई है। तो आपका सहारा जो बार बार सुरेंद्र जी और विजय जी कह रहे हैं, वो इसलिए कि जजेस भी अपॉइंटमेंट के लिए आपके सामने इस तरह से कर रहे हैं। तो एज लीगल अगर मैं बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट का कोई नवीनीकरण या कोई दूसरा बनवाना इस तरह का कोई बात नहीं होती। ये जानबूझ के, और मैं तो खास तौर पे एक बात करना चाहूँगा, जिस गांव का, जिस देश का, जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस एमपी संसदीय कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर कोई नुमाइंदा अपनी जगह ठीक से काम नहीं करता तो उस जनता के साथ, उन युवाओं के साथ इसी तरह का हाल होता है। और वो इसी तरह इकट्ठे आके सारा, अब आज हम उसी के नकारापन की वजह से यहाँ एकता मंच के बड़े बड़े मंचों के सामने इस तरह की आवाज़ें उठाई गई, लेकिन हम भी पूरे युवाओं की तरफ से ये एक मंच इकट्ठा किया है कि हमारे जो युवा है, बहन हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो इस तरह से छोटी छोटी बातों में बेरोजगार ना हो। और ख़ास तौर पे इस मौजूदा सरकार को भी हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से ये छोटी छोटी बात कास्ट की वजह से। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मेरा पैनल भी, एडवोकेट हूं मैं, एक भी जो रेगुलर एम्प्लॉई, सारा काम ठेके पे किया हुआ है। टीचर से रिक्वेस्ट की कि भाजपा सरकार को लेके आओ। मतलब अगर आज गवर्नमेंट इस बात को ये सोच रही है कि अब मैं अकेली हूँ, मेरे वोट का क्या होगा, उनको ये नहीं भूलना चाहिए मेरी पूरी कम्युनिटी उस चीज़ के साथ खड़ी है। जब मैं 20 साल पहले 2007 में मैंने एमए किया था और आज भी मैं अनएम्प्लॉयड बैठी हुई अपने घर पे, तो अब क्या कहोगे इस चीज़ को? पहले कांग्रेस नहीं दे रही थी जॉब, अब भाजपा नहीं दे रही है। रीजन क्या है भाई? वो जॉब नहीं दे रहे थे जब तो हमने उनको बदला था भाई। हमने बदलाव किया तो किस लिए किया था? एक पॉजिटिव उसके लिए तो किया होगा ना, लेकिन उससे भी बुरा हाल तो यहाँ है। सर जो ऑब्जेक्शन लगाए ना, हमने अपने अमाउंट का रिफंड भी बोला कि हमें हमारा जो अमाउंट है वो रिफंड करो। उस पैसे का कुछ नता पता नहीं। कितने कैंडिडेट्स होंगे मेरे जैसे जिन्होंने 5-5, 7-7 हजार रुपए लगाए। अब मैं इस पे यही एड ऑन करना चाहूंगा भी हमारी गलती तो हो गई, वो भगवान की सजा। और जो HPSC या अलग अलग जो विभाग है वो गलतियां करे तो वो भाई उन ह्यूमन सर 100 में से 33 क्वेश्चन मायने रखते हैं, गलत थे। केमिस्ट्री में मैं बात करूं, केमिस्ट्री में 11 क्वेश्चंस उन लोगों ने खुद रिमूव किए। तो तो नौकरियां दे नहीं रहे। अब बाहर के लोग लग रहे हैं, उनकी कौन गारंटी दे रहा है कि वो पैसे नहीं ले रहे? भाई यदि मान लो बाहर का व्यक्ति लग रहा है, मैं हरियाणा का हूं, मेरे से पैसा नहीं लिया, लेकिन मुझे नौकरी भी तो नहीं दी। बाहर का बंदा आके लगा है, आप क्या गारंटी दे रहे हो कि बिना पैसे के लगा है? फिर अभी बीच में एक जो बात आई है, खास तौर पे सुरेंद्र जी ने उठाई थी, अब जो कास्ट सर्टिफिकेट नवीनीकरण, एक नोट फाउंड सुटेबल। नोट फाउंड सुटेबल का मतलब क्या होता है? जब इंटरव्यू होता है नोट फाउंड सुटेबल, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्ची खर्ची कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट चल रही है। बैकडोर एंट्री का खेल चल रहा है सर। भाई पहले ये होता था कि भाई जहां तक मैं, क्योंकि मेरा ये 6 टाइम गवर्नमेंट सिलेक्शन है जी, तो पहले क्या होता था कि भाई आपकी जितनी वैकेंसीज थे उससे 3 गुना लोग बुला के इंटरव्यू करवाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनिमम उन्होंने लग दिया है 35% क्राइटेरिया, लेकिन हम जो लोग हैं वो हम 35% को पार कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो मैंने बताया ना कि भाई हमने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज पास किया है, उनका इंटरव्यू पास किया है, उनकी मेरिट लिस्ट में भी है, और कुछ बच्चों के तो जनरल से भी ज्यादा नंबर है, फिर भी हमें जॉब नहीं दी जा रही बिकॉज गवर्नमेंट डजंट नो आवर कास्ट।